कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि महादेव और माता पार्वती बात करते हैं हनुमान की जिज्ञासा की, और वो ये भी कहते हैं महादेव कि हर एक बच्चे में जिज्ञासा होती है, और यदि जिज्ञासा को पूर्ण ना किया जाए, यदि जिज्ञासा को पूर्ण ना किया जाए बचपन में, और उसे प्रोत्साहित ना किया जाए कि वो और प्रश्न करे, तो वो बच्चा बड़ा होकर उसका पूरी जो जीवन होता है वो अंधकार में व्यतीत होता है, पूरे तरीके से अंधकार में। अब इस प्रकार से वो हमें ये समझाना चाहते हैं महादेव कि बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करना अति आवश्यक है। माता पार्वती ये भी पूछती हैं कि हनुमान की जिज्ञासा पूर्ण रूप से कब शांत होगी। महादेव कहते हैं कि जब वो श्री राम से मिल जाएंगे। उधर माता पार्वती के पूछने पर कि आप ऋषियों के आश्रम में क्यों गए थे, महादेव सुभग के बारे में बताते हैं, जिसके भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया है आपस में, और अंत में उसे ये कहा कि पिताजी बचे हैं, संपत्ति के भाग के रूप में यदि तुम लेना चाहते हो तो पिताजी को ले लो। और जब सुभग पिताजी से मिलता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि यदि तुम मेरे योग्य पुत्र हो, यदि तुम मेरे योग्य पुत्र हो तो मेरा आदेश है कि पुत्र जाओ, अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से अपनी जीविका का प्रबंध करो, क्योंकि योग्य पुत्र को कभी धन का चिंतन नहीं करना चाहिए, कभी भी चिंतन नहीं करना चाहिए। उसे अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से धन अर्जित कर सकता है। सुबक कहता है, जी पिताजी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूँगा, आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वही करूँगा। तो सुबक के पिताजी कहते हैं, फिर ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कई ऋषि मुनि हैं जो कई वर्षों से एक यज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से एक यज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु प्रत्येक समय में, प्रत्येक यज्ञ में उनसे कुछ ना कुछ भूल हो जाती है, वो कुछ ना कुछ ऋचाओं को भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए पुत्र तुम जाओ और उन ऋषियों की सहायता करके उनके यज्ञ को संपन्न करो, क्योंकि तुम वेद शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हो और तुम्हें सारी ऋचाएं कंठस्थ हैं। क्योंकि जब तुम ऋचाओं का पाठ करोगे तो तुम भूलोगे नहीं, और जब तुम भूलोगे नहीं तो उनका जो यज्ञ है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। वो तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। तुम जाओ, उनकी सहायता करो, और इतना ध्यान रखना कि यज्ञ समाप्ति के उपरांत वो यज्ञ में बची हुई सारी धनराशि, हीरे जवाहरात, सामग्री, जो जो कुछ होगा वो सब तुम्हें सौंप देंगे, और तुम उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना। तो सुभग जो होता है ये सारी बातें सुनता है तो बहुत खुश होता है। अब महादेव कहते हैं कि सुभग के पिताजी ने जो कुछ भी सुझाव दिया सुभग को, उसने स्वीकार कर लिया। अब सुभग पहुंच जाता है ऋषियों के पास। ऋषियों के पास पहुंचता है, उनकी सहायता करता है, उन्हें बोलता है कि आप ऋचाओं में गलती कर रहे हैं, इसीलिए आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, आप यज्ञ कीजिए, ऋचाओं का पाठ जो है वो मैं करूँगा। और इस प्रकार से सुभग बहुत ही अच्छी तरह से ऋचाओं का पाठ करता है, और इस प्रकार से उनका जो यज्ञ होता है वो संपन्न हो जाता है। और जैसे यज्ञ संपन्न होता है तो जैसा उसके पिता ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऋषियों ने यज्ञ का धन, हीरे जवाहरात आदि जो जो भी चीज़ें थी, सब की सब, सारा का सारा सामान जो है वो सुबक को दे दिया। इतना धन, इतना धन उसने तो कभी सोचा भी नहीं था सुबक ने कि मुझे एक बार में इतने धन और इतने हीरे जवाहरात की प्राप्ति हो जाएगी। महादेव कहते हैं किंतु धन के साथ साथ ही आगमन हुआ लोभ का और अहंकार का। इतना धन देखते ही उसे अपने पर घमंड हो गया पार्वती कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञाता हूँ, मैंने ऋचाओं का पाठ इस प्रकार से किया कि इनका यज्ञ संपन्न हुआ और मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से धन को देखकर लोभ और अपनी ऋचाओं के पाठ को देखकर अहंकार, इन दोनों का आगमन हुआ सुबक के मन में। और सुबक के लिए ये समझना बहुत आवश्यक था पार्वती के अहंकार और लोभ, इसका कोई फायदा नहीं होता, ये हमारे विनाश का कारण बनते हैं।
अब सुबक तो उस धन को देख देख कर अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। जैसे ही वो धन की ओर झुका, आगे की एक आवाज़ आई, तुम ये धन नहीं ले जा सकते सुभग। सुबक एकदम घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र रूप में महादेव खड़े हैं, जिन्हें वो पहचान नहीं सका। रुद्र रूप में महादेव कहते हैं, इस धन पर अधिकार मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम ये धन नहीं ले जा सकते। तो सुबक कहता है कि तुमसे कोई अवश्य भूल हुई है, क्योंकि ऋषियों ने स्वयं यह धन मुझे दिया है। तुम ये कैसे ले जा सकते हो? तो महादेव कहते हैं, नहीं, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो चलो स्वयं अपने पिता से पूछ लो कि इस धन पर किसका अधिकार है। वो जो कुछ भी कहेंगे तुम्हारे पिताजी, वो मुझे मान्य होगा। यदि वो कहेंगे कि ये धन तुम्हारा है तो मैं वो धन तुम्हें भी दे दूंगा। यदि वो कहेंगे मेरा है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। परंतु तभी उसी समय सुबक के पिताजी आ जाते हैं। अब जैसे ही पिताजी आते हैं तो देखते हैं कि सामने रुद्र रूप में महादेव है। वो प्रणाम करके वहीं धरती पर झुक जाते हैं। सुबक कहता है कि पिताजी, आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये तो आपके बेटे की संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुबक के पिताजी कहते हैं, पुत्र, वैसे तो संसार की सभी वस्तुएं इनकी हैं, किंतु इस यज्ञ के शेष धन पर, जो बचा हुआ धन है, उस पर विशेष रूप से इन्हीं का अधिकार है। तो सुबक कहते हैं, ऐसे कैसे संभव है पिताजी? ऐसे कैसे संभव है? हाँ, मेरे तो गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है कि यज्ञ और यक्ष के धन पर, बचे हुए धन पर केवल शिवलिंग का अधिकार होता है। तो महादेव मुस्कुरा देते हैं। सुबक के पिता कहते हैं, तुम जिस शिवलिंग की उपासना करते आए हो बचपन से, यही तो है वो। क्या तुम इन्हें पहचान भी नहीं सके? सुबक जैसे ही देखता है तो उसको एकदम समझ में आ जाता है कि अरे ये तो महादेव हैं। एकदम चरणों में झुक जाता है। सचमुच मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। संसार में सब कुछ तो आपका है, परंतु धन प्राप्ति के लोभ में मेरी आंखों को भी जैसे उसने अंधा कर दिया था, कि मैं इस तथ्य को जानते हुए भी कि सब कुछ आपका है और मैं आपके प्रति उपेक्षित रहा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे जो कुछ हुआ, मैंने आपको जो कुछ कहा, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु, क्षमा चाहता हूँ। महादेव कहते हैं, तुम्हारे लिए यह समझना बहुत आवश्यक था सुभग, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार का आगमन हो गया था। और यदि तुम जैसे विद्वान, क्योंकि तुम महाविद्वान हो, तुम जैसे विद्वान ही लोभ और अहंकार से मुक्त नहीं हो सकेंगे, तो जन साधारण के लिए तो ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। तुम जैसे ज्ञानी को ये समझना होगा कि तुम्हें समाज के लिए एक उदाहरण बनना है, समाज का मार्गदर्शन करना है, ना कि तुम ही लोभ और मोह में उलझ जाओ। तुम्हें समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि अन्य लोग तुमसे प्रेरित हो सकें। इसीलिए मुझे तुम्हें ये समझाने के लिए यहाँ आना पड़ा। सुबक कहता है, अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं अपनी गलती को मानता हूँ, ये मुझसे गलती हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु, मुझसे ऐसी भूल जिंदगी में अब दोबारा कभी नहीं होगी। और इस प्रकार से सुबक का मार्गदर्शन कर कर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। और यही कथा वो माता पार्वती को सुना रहे थे कि सुबक से मिलने मुझे जाना पड़ा था वहाँ। माता पार्वती वो कहती हैं कि स्वामी, जब हनुमान ने ऋषियों को बांध दिया था, उसके उपरांत क्या हुआ, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। आपने बीच में सुबक की कथा शुरू कर दी। अब आप बताइए ना कि उसकी आयु के साथ साथ उसकी जिज्ञासा और उपद्रवी जो प्रवृत्ति, वो भी बहुत बढ़ गई होगी, और साथ में वो इतना शक्तिशाली भी। ऐसे में तो सबके लिए बहुत संकटपूर्ण स्थिति रही होगी ना, है ना? यही हुआ था ना महादेव? महादेव कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो पार्वती, तुम ठीक कह रही हो, किंतु हनुमान इस समय अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है। माता पार्वती हैरान हो जाती हैं, किंतु क्यों स्वामी? उनको तो ज्ञात था कि उनके पास कितनी भयंकर शक्तियां हैं, और इसी का ही तो वो फायदा उठा रहे थे, उपद्रव मचाते थे। अचानक उनकी शक्तियां विलुप्त कैसे हो गई? महादेव कहते हैं कि देखो पार्वती, हनुमान का मन जो है वो निश्चल था, किंतु उसका उपद्रव बढ़ता ही जा रहा था, उपद्रव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई नहीं था। अब जिन ऋषियों को बांधा, वो तो बोलते ही रहे कि क्षमा करो क्षमा करो, और हनुमान वहां से प्रस्थान कर गया।
वहीं दूसरी और एक और ऋषि के पास गया, उससे प्रश्न पूछे, तो उस ऋषि को भी बोला कि जल्दी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूँगा। वो ऋषि पहले ही कांपने लग जाते हैं, अरे तुम इतने जटिल प्रश्न पूछते हो बालक, मैं उसका उत्तर कहाँ से लाऊं, नहीं है मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे प्राण हर लोगे, लेकिन तब भी तुम जानते हो कि मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो वो जाके भाग के ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो जो ऋषिवर होते हैं वो कुटिया में छुप जाते हैं। हनुमान अपनी शक्ति से कुटिया को ही उड़ा देते हैं और वो खाली खाली जगह पर सिर्फ ऋषि बैठे रह जाते हैं। जैसे ही ऋषि आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी छत, उनके सर पे तो कुटिया ही नहीं है, छत ही नहीं है। हनुमान कहते हैं देखो, मैंने तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगा है, आपसे आपके प्राण तो मांगे नहीं हैं। और ऋषिवर इतना सा प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आप वहाँ से भाग गए। देखिए, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, कदाचित आपने मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुना ही नहीं है। आप कहो तो मैं दोबारा अपना प्रश्न दोहरा देता हूँ। मेरा प्रश्न ये है ऋषिवर कि सब कहते हैं जीवन में जो भी घटता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है, यही कहते हैं ना। आपको भी मैंने कई बार इस पर प्रवचन देते हुए सुना है। यदि ऐसा है तो जो घट रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और जब किसी बात पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है तो उसका उत्तरदायित्व भी हमारा नहीं है। यानी कि मैं अभी जो कुछ कर रहा हूँ ये तो पहले से लिखा हुआ था, मैं कर रहा हूँ, मेरा इस पर नियंत्रण नहीं है, और जब नियंत्रण नहीं है तो उत्तरदायित्व नहीं है। तो फिर मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म पर क्यों पड़ता है, मुझे तो सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब ऋषिवर फिर भाग जाता है, क्या गए, जवाब देना ही नहीं आता। महादेव कहते हैं ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान ने अपनी सीमा लांघ दी। सीमा तो कई बार लांघी थी, लेकिन अब तो सीमाओं की भी सीमा लांघ दी। ऋषि भृगु, आप जानते हैं कि ऋषि भृगु जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनमें से एक हैं, और जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी थी, वही ऋषि भृगु एक बार ध्यान में बैठे होते हैं। ध्यान में होते हैं तो हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। हनुमान जी पहुँचते कहते ऋषि भृगु को मेरा प्रणाम हो। प्रणाम तो करते हैं, लेकिन जैसे पत्थर मारते हैं ऐसे प्रणाम करते हैं। फिर साथ ही अपना प्रश्न रख देते हैं, मैंने सुना है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप जान लेते हैं। अद्भुत, अद्भुत। तो क्या आप बता सकते हैं ऋषिवर कि अगले क्षण मैं क्या करने वाला हूँ? तो ऋषि भृगु कोई जवाब नहीं देते, वो अपने ध्यान में रहते हैं। फिर पूछते हैं हनुमान, ऋषिवर बताइए ना, अगले क्षण में मैं क्या करने वाला हूँ? ऋषि भृगु का ध्यान फिर भी नहीं टूटता। हनुमान जी क्या करते हैं, वहां पड़े सामान के साथ तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। अब तोड़ फोड़ की इतनी भयंकर आवाज होती है कि ऋषि भृगु का ध्यान जो है वो टूट जाता है। हनुमान जी के ऊपर जैसे उनकी निगाह जाती है तो वो अपने ध्यान शक्ति से उनके ऊपर निगाह टिका कर देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखता है कि वृक्ष गिराना, ऋषियों को बांधना, ऋषियों को सताना, ये सब कुछ ऋषि भृगु को नजर आ जाता है। ऋषि भृगु कहते हैं, मूर्ख बालक, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हें देवी देवताओं से मिले वरदानों से अहंकार हो गया है, और एक ऋषि का ध्यान भंग करना, उसका अपमान करने हेतु तुमने जो कदम उठाया है ना, मैं ऋषि भृगु तुम्हें श्राप देता हूँ। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि त्रिदेव से और देवी देवताओं से प्राप्त शक्तियों का बोध तुम्हें नहीं रहेगा। हनुमान जी जब ये बात सुनते हैं कि उनकी सभी शक्तियाँ चली गई, जो आशीर्वाद उन्हें त्रिदेव से और देवी देवताओं से प्राप्त हुए थे वो सब चले गए। अब तो हनुमान जी क्षमा मांगने लग जाते हैं, ऐसा शाप मत दीजिए, मत दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने शक्तियों का उचित उपयोग नहीं किया है, किंतु मेरी शक्तियों की आवश्यकता अगर मुझसे अधिक किसी को हुई तो मैं क्या करूँगा? मुझे ये शक्तियाँ प्रदान करी गई हैं देवी देवताओं द्वारा, तो अवश्य किसी उद्देश्य हेतु करी गई हैं, और यदि किसी को उन शक्तियों की आवश्यकता पड़ी तब मैं क्या करूँगा? मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ ऋषिवर कि मैंने कभी इनका उचित उपयोग नहीं किया। अब भृगु ऋषि अपने नेत्र बंद करते हैं, ध्यान लगाकर देखते हैं कि आखिर ये बालक कौन है, क्यों इसे इतनी शक्तियाँ मिली हुई थी। तो जैसे ही वो अपना नेत्र बंद करते हैं तो उन्हें महादेव की बातें सुनाई देती हैं कि इस बालक का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है, और उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि ये शिवांश है। महादेव ये भी बताते हैं उनके ध्यान की स्थिति में नेत्र बंद होने पर कि ये मेरा ही पुत्र है और इसका जन्म किसी खास उद्देश्य से हुआ है। ऋषि भृगु अपने नेत्र खोलते हैं
और कहते हैं कि देखो हनुमान, मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है मैं वो वापस तो नहीं ले सकता, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, किंतु ऐसा अवश्य हो सकता है कि जब कभी तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तो तब तुम्हारी समस्त शक्तियां लौट आएंगी। समस्त शक्तियां तब लौटेंगी जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा। और इस प्रकार से अपने दिए हुए श्राप की काट वो करी ऋषि भृगु ने। भृगु ने भृगु ने महादेव कहते हैं, इस प्रकार हनुमान बड़ा तो हुआ परंतु अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है वो आज तक, क्योंकि अभी तक हनुमान को किसी ने उसकी शक्तियों का स्मरण नहीं कराया। हनुमान की शक्तियां तभी लौटेंगी जब उसे स्मरण कराया जाएगा, जैसा कि ऋषि भृगु ने कहा। किंतु समस्त ज्ञान, समस्त शक्तियां उसमें विद्यमान हैं, समस्त शक्तियां विद्यमान हैं और उचित समय आने पर वो प्रत्यक्ष भी होंगी। और तब हम हनुमान की कहानी पर पुनः लौटेंगे पार्वती। अभी तो हमें वर्तमान को देखना है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। अभी हनुमान और श्री राम के मिलन में तो अभी कुछ समय बाकी है। और आप जानते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र तट पर बैठे थे, जब सीता माता की खोज में वानर निकले थे, तब वहाँ पर उनको उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया गया था और वहाँ पर ही उन्हें अपनी शक्तियाँ पुनः प्राप्त हुई थी। परंतु बचपन के उस समय से लेकर जब उन्होंने ऋषि भृगु का अपमान किया, तब से लेकर बड़े होने तक हनुमान जी अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ रहे। अब हम पहुंचते हैं, जैसा कि महादेव ने कहा कि अभी हमें वर्तमान की ओर देखना है। माता सीता अपने कक्ष में बैठी होती हैं, उनकी माता का आगमन होता है। उनकी माता आके बोलती हैं, कैसे क्षण होते हैं ना सीता, इसमें प्रतीक्षा, अधीरता, व्याकुलता, भय सभी कुछ होता है। सीता, कल प्रातः धनुष यज्ञ है और परसों तुम्हारा स्वयंवर, ना जाने क्या होगा। जब माता ये कहती हैं कि न जाने क्या होगा, सीता मैया कहती हैं, माँ जो होगा अच्छा ही होगा, इसलिए आप चिंता ना करें। माँ कहती है कि देखो सीता, स्वयंवर में यदि तुम्हें अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता होती, यदि तुम्हें अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता होती तो बात अलग थी। तुम सोच समझकर, एक व्यक्ति को जानकर, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियों को देखकर उसके बाद तुम उसे अपना वर स्वीकार करती। परंतु यहाँ तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है कि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से तुम्हारा विवाह होगा। क्या जो शिव धनुष उठाने के लिए सक्षम होगा तो क्या वो एक अच्छा पति भी साबित होगा? ये बातें सुनकर सीता माता सोच में पड़ जाती हैं, परंतु उन्हें तो खुले नेत्रों में भी श्री राम की छवि ही दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी वो कहती हैं, हाँ माँ, वो अच्छे पति अवश्य सिद्ध होंगे। तो सुनैना कहती है कि तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो सीता, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हो कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे वो अच्छे पति भी सिद्ध होंगे? सीता मैया कहती हैं, यदि ऐसा ना होता माँ तो मुझे स्वप्न में कभी वो नज़र ना आते, और वो स्वप्न मुझे खुद नहीं आया, मुझे माँ गौरी ने वो स्वप्न दिखाया है। यदि वो स्वप्न सच ना होना होता तो माँ गौरी मुझे क्यों दिखाती? सुनैना को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। सुनैना कहती है, मैं भी माँ गौरी से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सीता, अवश्य पूर्ण हो। उधर दूसरी ओर कैलाश पर रात का समय माता पार्वती खड़े होकर चंद्रमा को निहार रही हैं। महादेव आते हैं कि आदि शक्ति से तो कुछ भी नहीं छिपा है। तो माता पार्वती मुस्कुराकर बोलती हैं, आप किस संदर्भ में कह रहे हैं ये स्वामी, क्या नहीं छिपा है? तो महादेव कहते हैं कि आदि शक्ति को ये राम कथा मुझसे सुनने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं जानती हैं कि नारायण की इस लीला में आगे क्या होने वाला है। फिर भी वो मुझसे हर बार आख्यान का व्याख्यान करने का निवेदन करती हैं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी त्रिकालदर्शी महादेव हैं आप तो, और मेरे त्रिकालदर्शी महादेव को इतना समय लग गया ये बात, इस तथ्य को जानने में। और जब उन्होंने ये जान ही लिया है तो क्या वो ये नहीं जानते कि हम उनसे बार बार क्यों निवेदन करते हैं कथा सुनने के लिए?
स्वामी, हम आपसे बार बार निवेदन इसलिए करते हैं ताकि आपके मधुर स्वर में ये कथा पूरे ब्रह्मांड के कण कण में अनंत काल तक गूंजती रहे। और इसके अतिरिक्त एक और कारण है स्वामी, एक और भी कारण है कि आपके इस मधुर स्वर में ये कथा सुनने का सुख अवर्णनीय है, जो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। मुझे इतने सुख की प्राप्ति होती है जब मैं आपके मुख से ये कथा सुनती हूँ। महादेव भी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि महादेव तो सब जानते हैं कि माता पार्वती तो सब कुछ देखने में सक्षम है, परंतु वो अपने पति को इतना मान देती हैं, अपने स्वामी को वो इतना मान देती हैं कि वो सब कुछ देखते समझते भी अनभिज्ञ बनी रहती हैं कि आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि क्या हो रहा है, आप ही बताइए मेरे पुत्र कैसे हैं, आप ही बताइए मेरी पुत्र वधुएं कैसी हैं, आप ही बताइए राम कथा में आगे क्या होगा। ये एक मान देने की बात है जो माता पार्वती के द्वारा हम स्त्रियों को समझ आती है कि एक पति का अपना स्थान होता है, स्त्री का भी अपना स्थान है, एक अर्धांगिनी का भी अपना स्थान है, जैसे कि महादेव ने दिया है कि वो तो अपनी अर्धांगिनी के बारे में यानी कि माता पार्वती के बारे में जब बात करते हैं तो सदैव वो यही शब्द कहते हैं कि मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने उनसे प्रार्थना करी, उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी। अपनी पत्नी के बारे में वो इस तरीके की बातें करते हैं और इसीलिए वो इतने सम्मान के अधिकारी बनते हैं। देखिए, सम्मान किसी को दिया जाता है तभी सम्मान हम सामने वाले से प्राप्त कर सकते हैं। तो महादेव और माता पार्वती हमें यही बताते हैं कि पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति आदर भाव होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम मिथिला पहुंचते हैं दोबारा। वहाँ पर धनुष यज्ञ आरंभ हो जाता है, निर्विघ्न रूप से यज्ञ पूर्ण होता है, पूरी ऋचाएँ पूरे मंत्रोच्चारणों के साथ यज्ञ पूर्ण होता है। अब पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं महाराज यज्ञ तो पूर्ण हो गया है, स्वयंवर अब कल होगा। और वहीं सीता माता जो हैं वो गौरी पूजन करती हैं। उस समय में जैसे ही गौरी पूजन करके मुड़ती हैं तो पीछे दिखती हैं बहुत सारे उनके राज्य के निवासी खड़े हैं। तो देवी सुनैना कहती हैं कि पुत्री, स्वयंवर है कल तुम्हारा और उससे पहले ये सब तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। तो देवी सीता सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं, अपने सभी नगरवासियों को, सभी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करके जैसे ही राजकुमारी सीता मुड़ती हैं कि पीछे से आवाज़ आती है, रुकिए राजकुमारी। और वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वही तपस्विनी जो गौरी पूजन के समय, आवाहन के समय कैलाश से फूल लेकर आई थी, वही तपस्विनी सामने उपस्थित होती हैं, यानी कि देवी पार्वती, माता पार्वती। पहचान जाती हैं सीता माता कि ये तो वही स्त्री हैं जो उस समय आई थी। माता पार्वती आके बोलती हैं हम तो आशीर्वाद देने आए हैं, आप तो चल पड़ी, अभी तो हमने आशीर्वाद दिया ही नहीं। और ये कहते हुए वो सीता माता के सर के ऊपर हाथ रख के कहती हैं कि माँ गौरी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी सीता, मैं बस यही आशीष देने आई हूँ। सीता माता जब ये वाक्य सुनती हैं कि मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। कहती हैं, माता सीता कहती हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये सुनने के लिए हम अधीर थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ तक आईं हमें आशीर्वाद देने के लिए। और देवी सीता प्रसन्न होकर वहाँ से प्रस्थान करती हैं। अगले दिन स्वयंवर का दिन, सभी बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं वहाँ उपस्थित हो गए हैं, सबका भव्य स्वागत होता है। रावण भी उसी दिन, जिस दिन स्वयंवर होता है, क्योंकि उसने तो विमान में आना है ना, अपने पुष्पक विमान में, सुबह सुबह वो भी तैयार होकर निकलता है। तो रावण जैसे ही निकलने लगता है तो मंदोदरी कहती है स्वामी, रावण क्रोधित होकर पीछे देखता है, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती मंदोदरी? क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज़ नहीं लगाई जाती? मंदोदरी कुछ बात नहीं कहती हैं, रावण का तिलक करती हैं, लेकिन उनके मन पे कोई भाव नहीं होते, बहुत शांत भाव से वो रावण का तिलक करती हैं। तो रावण कहता है, मंदोदरी, पति को बल पराक्रम प्रदर्शन के लिए विदा करते समय पत्नी के मुख पर गर्व और प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, और तुम तो ऐसे शून्य भाव लेकर खड़ी हो अपने चेहरे पर। कल्पना करो मंदोदरी, कल्पना करो, जब मैं धनुष को उठाऊंगा तो मैं अपने एक ही कृत्य से सभी राजाओं को पराजित कर दूंगा, बिना युद्ध के मैं सबको पराजित करूंगा।
कल्पना करो, मेरे पराक्रम के चर्चे समस्त संसार में होंगे, ब्रह्मांड में होंगे। मंदोदरी कहती है, स्वामी जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं ना, वो आपके पराक्रम का नहीं, आपके अहंकार का प्रदर्शन मात्र है, सिर्फ अहंकार का, और जिसके परिणाम के लिए मैं चिंतित हूँ। और जब मंदोदरी ये कहती है कि उसके परिणाम के लिए मैं चिंतित हूँ, अब रावण जाते जाते भी क्रोधित हो जाता है। मंदोदरी, तुम्हारी इस चिंता का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और ना ही तुम्हारी इस सोच का कोई उपाय है मेरे पास। हाँ, इतना सुन लो, मैं शीघ्र लौटूंगा एक और पत्नी के साथ, स्वागत के लिए तत्पर रहना। और ये कह के एक तेज कदमों से रावण वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। और वहाँ मिथिला में सभी बड़े बड़े राजा महाराजा उपस्थित, महादेव वो भी पर्वत की चोटी पर खड़े होकर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्वती, मेरा भी बहुत अंदर से मन हो रहा है कि जिस क्षण नारायण धनुष उठाएंगे मैं उसका साक्षी बनना चाहता हूँ। पार्वती, मैं देखना चाहता हूँ कि नारायण इस मानव रूप में इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ वो सब देखने के लिए। और माता पार्वती कहती हैं, इतने अधीर मत होइए स्वामी, आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, फिर इतनी अधीरता क्यों। और दोनों मुस्कुरा देते हैं। उधर राजा जनक उद्घोषणा करते हैं, पूरा नियम बताते हैं कि ये शिव धनुष है, और जो भी इसे उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। इस प्रकार की सारी उद्घोषणाएं कर देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। तभी राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ अतिथि के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। अब उनके मुख की छवि देखकर जो तो अनजाने राजा होते हैं वो तो नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ राजा उन्हें पहचान जाते हैं। अरे ये तो दशरथ पुत्र श्री राम हैं, लक्ष्मण हैं, अरे ये तो वही हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया था। और इस प्रकार से वो अतिथि बनकर एक जगह पर सिंहासन पर विराजते हैं। और जनक महाराज जो होते हैं वो उठते हैं, धनुष के पास आकर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सब पहले धनुष के दर्शन कर लीजिए। बारी बारी से जैसे ही धनुष के ऊपर से कपड़ा उठाते हैं जनक महाराज, बारी बारी से सभी राजा महाराजा उठकर आते हैं, नतमस्तक होते हैं, दर्शन करते हैं। फिर राम जी आते हैं, आखिर में राम जी भी उठकर दर्शन करते हैं, और वो मन ही मन कहते हैं, ये मेरे महादेव का धनुष है, ये मेरे महादेव का धनुष है, इसको दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य। और इस क्षण की अनुभूति किसी भी क्षण की अनुभूति से अतुलनीय है। मतलब इतना प्रसन्न हो जाते हैं श्री राम सिर्फ धनुष के दर्शन करने मात्र से। तभी सीता का भी आगमन होता है। देवी सीता वहाँ पर उपस्थित होती हैं। बहुत ही सुंदर, उनकी सुंदरता को देखकर सब राजा महाराजा जो होते हैं उनके मन में और भी इच्छा तीव्र हो जाती है कि अब तो इस धनुष को हम ही उठाएंगे। अब जैसे ही उनका आगमन होता है, बारी बारी से सभी राजा जो हैं अपना पराक्रम जो है उसका प्रदर्शन करते हैं। पर ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से ये कथाएं सुनते आ रहे हैं कि किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती। और जब इतने सारे राजाओं को सफलता प्राप्त नहीं होती तो कुछ राजा तो ये सोचकर कि अपमानित होने से, अपना उपहास उड़वाने से तो अच्छा है कि हम पहले ही यहाँ से चले जाएं, और वो पहले ही पलायन कर जाते हैं, धनुष उठाते ही नहीं हैं। सूर्यास्त का समय हो जाता है, कोई भी धनुष नहीं उठा पाता। कहीं ना कहीं राजा जनक, महारानी सुनैना जो हैं वो चिंतित भी हैं कि ये धनुष अगर कोई उठा ही ना पाया तो सीता के स्वयंवर का क्या होगा। परंतु देवी सीता चिंतित नहीं है, क्योंकि न जाने क्यों उनके मन में पूर्ण विश्वास है कि वो जो कि एक तपस्वी रूप में ऋषि विश्वामित्र के साथ पधारे हैं, जिन्हें वो मन ही मन में अपना सर्वस्व मानने के लिए तत्पर हैं, उनके मन में ये विचार हमेशा रहता है कि यही वो होंगे जो मेरे स्वामी बनेंगे, यही धनुष उठाएंगे। परंतु महाराज और महारानी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं कि आखिर क्या होगा। रात का समय होता है, सीता माता अपने कक्ष में आराम करती हैं, क्योंकि सूर्यास्त तक तो कोई सफल नहीं हुआ था, अभी तो अगले दिन दोबारा से स्वयंवर की जो क्रिया थी आरंभ होनी थी। सुनैना और उर्मिला वो दोनों भी देवी सीता के कक्ष में आ जाते हैं। अब सुनैना के चेहरे पर वही चिंताएं हैं कि धनुष तो कोई उठा नहीं पा रहा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
अब आगे क्या होगा और देवी सीता क्या कहती हैं, ये सब चर्चा हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।